हेलो एवरीवन, न्यू प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री के पार्ट 2 लेकर आया हूं। चैप्टर 1 का पार्ट 2 यूरोप में राष्ट्रवाद के एमसीक्यू करेंगे। मैंने पार्ट 1 बता दिया था, तो पार्ट 2 में मैं बताऊंगा 30वां प्रश्न जो मैंने उस दिन छोड़ दिया था। मैंने पूछा था, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताएंगे, वहाँ से मैं शुरू करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, यदि पसंद आता है तो लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल क्या है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो आप लोग को इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मैंने कहा था, तो चलिए बता देता हूँ। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1871 में। अगला सवाल पे चलते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सीडान का युद्ध। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से नीचे कमेंट करके हमें बताएं कौन सा ऑप्शन सही जवाब है इसका। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेजनी। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन दिए गए, जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेजनी। यंग इटली या यंग यूरोप, ये दोनों की स्थापना मेजनी ने किया था। अगला सवाल, सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध कब हुआ था? चलिए मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1870 में हुआ था सीडान का युद्ध। अगला सवाल पे चलते हैं, सन 1870 में फ्रांस और स्पर्शा के बीच युद्ध हुआ था, जिसका नाम क्या था? फ्रांस और पर्सा के बीच 1870 में युद्ध हुआ था, उसका नाम था सेडान का युद्ध। चलिए अगला, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? वियना सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1815 में। अगला सवाल, वियना किस देश की राजधानी है? चलिए जल्दी से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं हमें कमेंट करके। तो वियना जो है राजधानी है कहाँ की? ऑस्ट्रिया की। अगला सवाल, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? चलिए तो जल्दी से बताएं हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। चलिए अगला, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? जल्दी से कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए तो मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति से माना जाता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1804 में। अगला सवाल, वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस कहते हैं का अध्यक्ष कौन था? वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेटरनिक था। कहीं कहीं ख मिलेगा, कहीं क मिलेगा, तो घबराना नहीं है, दोनों सेम ही नाम है, मेटरनिक या कहीं मेटरनिक भी मिलता है। अगला सवाल, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो इसका भी उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। अगला सवाल पे चलते हैं, काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? काउंट काबूर की मृत्यु जो है तो हुई थी 1862 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन किया था या कौन करता था या कौन था? विरोधी कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो इसका सही जवाब 1871 में। अगला सवाल, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। अगला सवाल, जाल्बेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? जाल्बेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1834। चलिए अगला सवाल, गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो कर ही दीजिएगा। गॉस्टिन की संधि हुआ था 1865 में।
चलिए अगला सवाल, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? पालना। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनान को। एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? एड्रियानोपुल की संधि जो है किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब 1829 में हुई। अगला सवाल, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? किन दो देशों के बीच हुआ था? तो सीडान का युद्ध जो है फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। अगला सवाल, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1832। अगला सवाल, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। हंगरी की राजधानी है, हंगरी की राजधानी कहाँ थी? यह है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो फ्रांस का था, ऑप्शन सी। अगला सवाल, सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। अगला सवाल, ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? ओटो को कहाँ का राजा घोषित किया गया था? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनान का राजा घोषित किया गया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, यूजफुल लग रहा है, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही देना आप लोग। चलिए तो इस तरह से पार्ट 1 मतलब चैप्टर 1 ख़त्म हो गया आपका क्लास 10th का हिस्ट्री का। इस तरह लगातार वीडियो पाने के लिए आप लोग को तो पता ही क्या करना है, और अपने फेसबुक आईडी से शेयर वेयर कर देना इस लिंक को, और लगातार वीडियो पाने के लिए बेल आइकन तो ज़रूर दबा दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन डेली का मिलता रहे। तो चलिए।